का तेल यहाँ कैसे? ये ऐसा तो ना किसी ने हाथ जानबूझ के तो ना लगाई है? फूली चल। ना, कोर्सा पहले से ही बहुत परेशान है। ये बात बता के उनकी परेशानी और ना बढ़ा सकती मैं। क्या हुआ फूली? क्या सोच रही हो? कुछ ना। पहले मैंने खुद इस लाइटर की सच्चाई पता करनी होगी, फिर जाकर कुछ बता सकती हूँ कोर्सा को। चले। चलिए। विजय, लाडो, ये क्या हो गया? पागल हो गई है क्या? क्या जरूरत थी थारे को आग में कूदने की? थारे को कुछ हो जाता तो? माँ, मैंने पता है थारे को हमारी चिंता है, लेकिन तू घबरा मत। जब तक कोर्सा हमारे साथ है मैंने कुछ ना होगा। मैं ठीक हूँ, तो फिक्र मत कर। ब्रिलियंट फूली, आज आपने अपनी सूझबूझ से गगन को बचा लिया। लाडो, मैं थारे लिए दवा लेके आती हूँ। कुछ भाई साहब, पता कीजिए ये लाइटर किसका है। साधारण लाइटर ना लगता है, बहुत महंगा लग रहा है। जांच करेंगे तो पता चल जाएगा। जी भाभी। फूली दी, मैं हूँ ना, मैं यहाँ की हर एक दुकान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं विजय के साथ पता लगाऊंगी कि ये लाइटर है किसका। कान्हा जी की कृपा से साड़ियाँ खरीदार के पास समय पर पहुँच जाएंगी। अब बस ये पता चल जाए कि आज जो हुआ उसके पीछे कौन था। आग तो अब लगी है रुद्र जी। ये लाइटर ठीक उसी जगह रखना जहां फूली की नजर इस पर पड़े और उसे ये आसानी से दिख जाए। एक नागिन को छेड़ा है तूने रुद्र, तो अब ये नागिन थारे को डसे बिना तो छोड़ेगी नहीं। हमारा परिवार हम पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, तो तूने अगर उन्हें हमारे बारे में कुछ भला बुरा कहा भी तो भी वो थारे पर विश्वास तो ना करेंगे। और जब थारी सच्चाई सबके सामने आएगी तब थारे को पता चलेगा कि ये सरोज ठाकुराइन चीज क्या है। कान्हा जी का शुक्र है कि हमारा माल सही समय पर खरीदार तक पहुंच गया है। आप सबकी मेहनत रंग लाई। फूली दी, ये इस लाइटर का पता लगा लिए। ये कोई आम लाइटर नहीं है। ऐसा लाइटर सिर्फ ऑर्डर पे बनवाया जाता है, और ये भी खास ऑर्डर पे ही बनवाया गया है। किसने बनवाया है? बताओ। रुद्र ने, रुद्र ने, रुद्र ने। ये क्या कह रही हो? हाँ पूरी की मैं सच कह रही हूँ कि उन्होंने ही बनवाया है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें हमारे घाटे से क्या फायदा? फैक्ट्री में आग लगी गगन। एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हें 100 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ेगा। कोई इतना नीचे गिर सकता है कि मैंने कभी सोचा भी ना था। मैंने ये कोर्सा को बताना चाहिए। कोर्सा तो काम में व्यस्त है। मैं खुद जाकर पता करती हूँ कि
रुद्र जी ने ऐसा क्यों किया? रोली, भाभी साहब विजय कुमार साहब, एक मिनट जरा यहाँ आइए। मासा वो एक मिनट, हम बुला रहे हैं आपको। भाभी साहब 1 मिनट। जी मासा। काहे बात है, आज इतना खुशी का दिन है, पर आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। परेशान है क्या किसी बात से? रुद्र, रुद्र कहाँ हो तुम? नीचे हो। रुद्र कहाँ हो? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हैं आप? जवाब मैं नहीं तुम दोगे। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों हर बार मने और कुंवर साहब को धोखा देते रहे? और इस बार तो तुमने आखिरी हद भी पार कर दी, साड़ियों पे आग लगा दी। आखिर चाहते क्या हो तुम? तो आपको पता चल ही गया? तो अच्छा है, एक दिन तो पता चलना ही था। अच्छा हुआ कि आज ही पता चल गया। अब जब पता चल ही गया है तो क्यों ना ये लुक्का छुपी का खेल खत्म करते। सीधा सीधा जवाब दो, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? इस हवेली में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी जरूरत हमें महसूस हो, सिवाय एक चीज के। आपके फूली, आपके। भगवान ने ना हमारी और आपकी जोड़ी बनाई थी, पर कुछ महीनों पहले एक कहानी लिखी गई, हमारी और आपकी जुदाई की कहानी। शादी वाले दिन ही हम अलग हो गए थे। जब हम बारात लेकर आपके पास पहुंच रहे थे तो हम नहीं, हमारी मौत की झूठी खबर पहुंची आपको, पर तब किस्मत कोई मंजूर नहीं था। और अब देखो, अब हमने किस्मत को ही बदल दिया। तो जो हमारा था वो हम वापस लेने आए हैं और वो हम वापस लेकर जाएंगे। गजब हो गया, गजब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। दूल्हे की बारात पुल से नीचे गिर गई नदी में। तो वो तुम थे? अच्छा है, आपको याद तो है, पर भूल भी कैसे सकती? हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं फूली। आपको हमारे साथ चलना होगा, चलिए हमारे साथ, चलिए चलिए। रुद्र, तुम किस्मत को समझ ही ना पाए हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी बने ही ना थे, इसीलिए उस हादसे की वजह से तुम हमारे तक पहुंच ही ना पाए और हमारा ब्याह ना हुआ। कहीं ना जाने वाले तुम्हारे साथ। आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने हमारी जिद नहीं देखी, सिर्फ प्यार देखा है। अब जिद देखेंगी। तुम्हारी जिद कभी पूरी ना होगी। मैं कहीं ना जाऊंगी तुम्हारे साथ। ये गलत है। देखिए आपने क्या करवा दिया। प्लीज हमारी बात सुनिए, प्लीज हमारी बात सुनिए, प्लीज। दूर दूर पुली, दूर हटो। रुद्र दूर दूर। पुली, 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज। पुली, छोड़ दो। प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए, प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। प्लीज रुको।
अब हम नहीं छोड़ेंगे, एक बार छोड़ चुके हैं, दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। बचाओ बचाओ कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं है घर पे, कोई नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। चलो चलो हमारे साथ। मैं कहीं ना जाऊंगी तेरे साथ। बचाओ। जाना तो पड़ेगा जी। अब ये प्यार नहीं, अब ये जिद है हमारी। हाँ? क्या हुआ कुंवर साहब, कोई बात है तो बताइए। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा ये सब रुद्र कर सकता है। फूली बिन्नी, फूली कहाँ है? दिव्या, फूली बिन्नी। भाई साहब वो आपके पास आ रही थी आपको सब कुछ बताने के लिए, फिर पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। बना कहीं बिन्नी रुद्र का सामना करने अकेले ही तो ना चली गई कि वो रुद्र तो राक्षस निकला पर हमारी बिन्नी फूल सी, पता नहीं वो क्या ही कर सकता है। चलिए उनके पास चलते हैं। फूली, हम कमरे में देख कर आते हैं। बिन्नी, फूली बिन्नी, विजय कुमार साहब रुद्र के कमरे में भी देखिएगा। क्या हुआ बना? फोन लगा? उनमें नहीं लग रहा है। ऊपर कमरे में कोई नहीं है, ना फूली भाभी साहब ना रुद्र, कोई भी नहीं है। वहाँ नहीं है। ये देखो मैंने क्या मिला। ये तो फूली के हैं। तुम्हें कहाँ से मिला? गगन जीजू ये मने नहीं मिला, ये ना वहाँ पे रोड पे किसी दुकानदार को मिला और उसने कहा ये गाड़ी में से गिरते हुए देखा है उसने। इसका मतलब रुद्र जबरदस्ती फूली को लेकर गया। माता जी महाराज की कसम, हम फूली को सही सलामत वापस लेकर आएंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें रुद्र की जान क्यों ना लेनी पड़े। गगन बन्ना को इतनी जल्दी निकलने से रोकना पड़ेगा। बस एक बार रुद्र फूली को इनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए लेकर चले जाए, फिर उस दान पेटी और गगन बन्ना दोनों से हमारा बदला पूरा हो जाएगा। बना रुकिए। भाई साहब वहाँ खतरा हो सकता है। विजय कुमार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता नहीं क्या खतरा हो वहां पर। आप जाएंगे, कुछ हो गया तो हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। बना आप सब यहाँ पर खड़े क्यों हैं? पता नहीं हमारी लाडू किस हालत में होगी, कहाँ होगी। आप फिक्र मत करिए, हमारी फूली को कुछ नहीं होगा। बना हम पुलिस को फोन करते हैं। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसका हमें हमेशा से इंतजार था। हमारे और गगन जी की जिंदगी का रोड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अब उसकी यादों को भी मिटाना बहुत जरूरी है।
पागल नहीं, खुशी से पागल। भूली तो गई हमेशा हमेशा के लिए, तो उसकी यादों को, उसके नामो निशान को सहेज के रखने का क्या फायदा? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही ये सब मैं होने दूंगी। तुम हो कौन? तुम इस परिवार की हो, इस घर की हो? नहीं ना? तो जब नहीं हो तो तुम्हें किसने हक दिया है हमें धमकी देने का? इस हवेली में हम जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। चाहो जितना चाहे उतना भाषण दे दो, लेकिन फूली दी के कपड़े तो मैं फिर भी नहीं जलने दूंगी। तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें बताया नहीं कि मरे हुए लोगों के लिए कफन होता है, साड़ियां नहीं? मैंने क्या बताया है क्या नहीं बताया है उन सबको छोड़ दो, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि गगन जीजू जब तक जिंदा है ना, फूली दी को कुछ हो ही नहीं सकता, और ना ही कभी कुछ होगा। और उस राक्षस को तो गगन जीजू आराम से हराकर फूली दी को वापस ले आएंगे। बहुत अजीब होते हो यार तुम लोग गांव वाले। तुम्हें क्या लग रहा है ये सिनेमा चल रहा है? हीरो जाएगा और अपनी हीरोइन को बचा कर ले आएगा। भूली तो गई हमेशा हमेशा के लिए, अब लौट कर नहीं आने वाली। बस चुप चुप शांत हो जा। ये शोर में जाऊंगी, तुम्हारे साथ ऐसे जबरदस्ती ना कर सकता। छोड़ो, पुलिस बच करो, बचाओ, पुलिस बचाओ। बात तो सही है, हम गांव वाले बेवकूफ तो बड़े होते हैं, लेकिन पता है हमें हमारी सच्चाई पे पूरा भरोसा होता है, और आज भी मने पूरा भरोसा है कि वो दोनों वापस आएंगे और गगन जीजू के प्यार की जीत होके रहेगी। ये कंगन आपको कहाँ से मिला? हाँ, ये एक गाड़ी से गिरा था। कौन सी गाड़ी? वो तो ध्यान नहीं। पर आपको ये तो याद होगा गाड़ी किस तरफ गई, कोई अंदर बैठा होगा, कोई शक्ल देखी आपने किसी की? अंदर कौन था इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन गाड़ी उस तरफ गई है। थैंक यू। तो फूली की अंगूठी है, मतलब फूली ने जानबूझ के यहाँ गिराई होगी ताकि हम उस तक पहुंच सकें। थैंक गॉड आपको होश आ गया। देखिए क्या हालत बना दिया आपने। ये देखिए हमारी सारी तैयारियां देख के आपको तो पता चल गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। प्लीज, इतना खुशी का मौका है और दुल्हन के चेहरे पे मुस्कान तक नहीं।
प्लीज थोड़ा स्माइल कीजिए, स्माइल करो ना प्लीज। छोड़ो छोड़ो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो छोड़ो मैंने जाने दो। दुल्हन इतना चिल्लाए दुल्हन के लिए अच्छा नहीं है। और हम कहाँ आपको रोकने वाले हैं? बस एक बार शादी हो जाए उसके बाद आप आजाद बन जाइए। बस थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। हमारे लोग गए हैं पंडित जी को लाने के लिए, बस थोड़ी देर प्लीज 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 प्लीज। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम। पत्नी हूं मैं कुंवर साकी, सुना तुमने? कुंवर साकी पत्नी, जिसने अपने पति के अलावा किसी दूसरे की तरफ देखा तक ना। अगर मैंने हाथ लगाया राख हो जाओगे। और अगर एक बार कुंवर सा आ गए ना तो जिन हाथों से मैंने छूओगे उन्हें काट डालेंगे, मार डालेंगे तुम्हें, समझे? हंस लो जितना हंसना है, लेकिन मारे माथे के सिंदूर की ये लाली देख रहे हो? ये रंग हमारे कुंवर साके होने का सबूत है, जो सिर्फ उनके लिए खिलता है। मैं सिर्फ उनकी हूं, सिर्फ उनकी। ये सिंदूर ना, ये सिंदूर, चलो इस सिंदूर को ही मिटा देते हैं।